हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इसमें हम लोग बात करेंगे राखी गढ़ी में मिले 4500 वर्ष पुराने कंकाल के डीएनए नहीं मिला, जो कि आर्य जीन है। इसका कुछ डीएनए मिला ही नहीं है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्टोरिकल टॉपिक है। राखी गढ़ी जो है भारतीय पुरातात्विक इतिहास के लिहाज से बेहद अहम स्थल है, जो यह दिखाता है कि सिंधु सभ्यता के दौर में इस शहर को सुनियोजित ढंग से जो है बसाया गया था। देख सकते हैं इस प्रकार के कंकाल मिले हैं। इसका डीएनए कोई मिल ही नहीं रहा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा पुरातात्विक महत्व का सबसे बड़ा स्थान है। राखी गढ़ी यहाँ से निकाले गए कंकालों का डीएनए अध्ययन का निष्कर्ष शोधकर्ताओं को अभी प्रकाशित करना है, लेकिन सैंपल में आर्य जीन के नहीं मिलने को लेकर बहुत उत्सुकता है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष से लेकर बहस जारी किया। इसी वजह से अध्ययन में प्रकाशन में देरी हो रही है। इंडिया टुडे वस्तु स्थिति के अवगत होने के लिए बुधवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। रॉकीगढ़ी में प्राचीन सभ्यता के शहर की छाप पूरे गांव में दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे सिंधु सभ्यता के अन्य स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने दिखाई देती रही। देख सकते हैं आप। राखीगढ़ी में जमीन खोदे जाने से स्थापित होता है कि 4500 साल पहले भी विकसित सभ्यता मौजूद थी, और वहां से जो पुरावशेष मिले वो वैदिक कृषि सभ्यता से बहुत अलग है। पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे की अगुवाई वाली टीम ने 2015 में राखीगढ़ी के मिट्टी के टीलों को खुदवाना शुरू किया। राखीगढ़ी गांव और आसपास 900 एकड़ के क्षेत्रों में फैले 7 टीले हैं। बस्ती से करीब 1 किलोमीटर दूर 4500 पुराने कंकाल मिले, और इनके डीएनए सैंपल का लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटी बॉटनी के अनुवांशिक विज्ञानी नीरज राय ने अध्ययन किया। अनुवांशिक विज्ञानी ने पुष्टि की कि राखीगढ़ी में मिले कंकाल से R1A जीन, जिसे आर्य जीन भी कहा जाता है, वो नहीं मिला, लेकिन प्रोफेसर शिंदे ने इस खोज को अधिक महत्व नहीं दिया। राखीगढ़ी के डीएनए और दक्षिण भारत आदिवासी आबादी से करीबी से मैच किया गया तो संकेत मिला कि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान शुरुआती द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। राखीगढ़ी के निष्कर्ष से बीजेपी के उन कोशिशों को झटका दिया गया और झटका लगा जिनके तहत तो भारत के प्राचीन इतिहास को कथित तौर पर नए सिरे से लिखना चाहते हैं। वहीं नफे सिंह जैसे ग्रामीण इन निष्कर्षों को जीवन का अनुभव को कम नहीं मानते। नफे सिंह उन श्रमिकों में शामिल थे जिनके जमीन खोदते वक्त कंकाल मिले। नफे सिंह ने कहा, मैंने उन कंकालों को देखा, वो हमारे जैसे नहीं थे। वो बहुत लंबे थे। पुरुष कंकाल का घुटना भी इतना ऊंचा था कि मेरी कमर तक पहुंच जाए। उसकी खोपड़ी हमारे से दोगुने आकार की थी। मैंने जीवन में इतने लंबे कभी नहीं देखे। स्थानीय ग्रामीण वजीर चांद विवाद को लेकर हैरान नहीं है। राखीगढ़ी में पहले जितनी भी बार जमीनें खोदने का काम हुआ, वजीर चंद उसके गवाह रहे, और वजीर चंद के मुताबिक उन्होंने खोदने से पहले मनकों के साथ भी भट्टियों के अवशेष, ईटों की बाउंड्री वाले पानी की निकासी के लिए सिस्टम और सुनियोजित मार्गों को देखा। वजीर चंद बचपन से ही पुरावशेष इकट्ठा कर रहे हैं। राखीगढ़ी में बनने जा रहे पुरातात्विक संग्रहालय के लिए वजीर चंद पुरावशेष का अपना बहुमूल्य संग्रह दान कर चुके हैं। वजीर चंद कहते हैं कि साक्ष्य या सबूत हर किसी के देखने के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। इन टीलों के नीचे विकसित शहर के अवशेष है। निष्कर्ष निकालना जानकर लोगों का काम है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यह जगह किसी समय बहुत अहम रही होगी, और आसपास 900 एकड़ में फैले 60 टीलों में हर जगह प्राचीन शहरी की छाप देखी जा सकती है। हालांकि जहां जहां खोदने का काम हुआ था उन जगहों पर अब भरा जा चुका है, लेकिन इंडिया टुडे टीम ऐसे टीलों तक पहुंचने में कामयाब हुई। हाल में हुई भारी बारिश ने फिर से गड्ढा बना दिया है। ये टीले आसपास की कच्ची और पक्की ईंटों से जो है मिलकर बनी है। देख सकते हैं। पूर्व सरपंच दिनेश सिंह ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हमें बताया गया है कि ये विकसित के प्रतीक है। जब मिट्टी से बनी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल घरों को बनाने के लिए किया जाता था, तो वहां पानी की निकासी के रास्ते पक्की ईंटें लगाई जाती थी। इसमें टीलों को खोदे जाते थे, वक्त दिखाया जाता था, सुनियोजित मार्ग, पानी की निकासी का सिस्टम, सार्वजनिक स्नानगृह। ये सब बताता है कि यहाँ बहुत सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। 1963 से ही समय से ही जमीन खोदने का काम होता रहा। वहां से जो भी प्रोसेस निकले हैं उन हिसार में हरियाणा सरकार के क्षेत्रीय संग्रहालय में संजो कर रखा गया। अतीत की ये सब निशानियां यही संकेत देती। राखीगढ़ी न सिर्फ सत्ता का अहम केंद्र था, बल्कि अति विकसित सभ्यता का भी पहचान था, जहाँ कारोबार और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां खूब होती थी। राखीगढ़ी किसी वक्त राजधानी का सत्ता का बड़ा केंद्र रह सकता है। यहाँ मिली बाघ की दुर्लभ है। क्षेत्रीय संग्रहालय हिसार के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शिषपाल ने
इंडिया टुडे को बताया कि बाघ ताकत से बड़ा होता है, यहाँ मिली छाप बाघ की छाप से साफ है कि राखी गढ़ी कभी बड़े महत्व का स्थान रहा होगा। राखी गढ़ी के 3 चरण मिले। हड़प्पापुर सभ्यता के लोग मिट्टी की दीवार बनाया करते थे। उन्होंने कहा कि सभ्यता थोड़ी विकसित हुई तो मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। अति विकसित दौर में पानी की निकासी के सिस्टम पक्की ईंट का उपयोग किया जाने लगा। ये आज जैसी बहुत प्रगतिशील सभ्यता। राखी गढ़ी के लोग सैनिटेशन और स्वच्छता के बारे में जानते, तो उस वक्त इस्तेमाल किए जा चुके पानी की निकासी के लिए अलग से आउटलेट है। तो ये थी राखी गढ़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है ऐसा कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।